जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 का मैच नंबर 33 जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हमें कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक सुपरमैन देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, सुपरमैन जिनको लगातार ये कहा जाता है कि इनकी जर्सी के पीछे देखिए कहीं सुपरमैन की ड्रेस तो नहीं पहन कर आए, क्योंकि आज के मुकाबले में हमें एबी डिविलियर्स का एक बार फिर से वही पुराना वाला अवतार देखने को मिला जिसके लिए ये मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, फील्डिंग के मामले में नहीं बल्कि बल्लेबाजी को लेकर हम तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो बल्लेबाजी में करके दिखाया शायद ही अभी तक किसी खिलाड़ी ने आईपीएल के इस टूर्नामेंट में करके दिखाया। एक बार सिर्फ और सिर्फ हमने राहुल तेवतिया के बल्ले से वो कमाल देखा था, लेकिन उसके बाद से किसी के और के बल्ले से कमाल नहीं देखने को मिला। जानकारी दे दें किस प्रकार से आखिरी ओवर तक मैच गया। आखिरी ओवर की 2 गेंद पहले ही भले से बेंगलोर की टीम ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन रोमांच पूरा बना हुआ था। बता दें किस प्रकार से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में छक्कों की बरसात हुई, क्योंकि इस मुकाबले में पहले टॉस जीतते हुए सबसे पहले टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी का फैसला किया और लगभग अब हर टीम बल्लेबाजी का फैसला ही करती है टॉस जीतकर। तो हमें देखने को मिला कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा बड़े बदलाव देखने को मिले कि खिलाड़ी तो वही 11 थे, लेकिन बावजूद इसके आज इन्होंने अपनी ओपनिंग साझेदारी में सबसे बड़ा बदलाव किया जो इनको अपने पहले ही मैच से कर देना चाहिए था। इन्होंने रॉबिन उथप्पा को खरीद तो रखा था, लेकिन रॉबिन उथप्पा को 5-6 नंबर पे खिलाते थे, जिसकी वजह से अपना कमाल नहीं दिखा पाते थे। आज के मुकाबले में पहले नंबर पर आया रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी करने के लिए, जो कोलकाता नाइट राइडर टीम की तरफ से करते थे। आज इस मुकाबले में इन्होंने वो राजस्थान टीम की तरफ से करके दिखाया। 22 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली रॉबिन उथप्पा ने। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इनकी टीम में इन्हीं का था, क्योंकि 186 के स्ट्राइक रेट से खेले, 7 चौके 1 छक्के की मदद से। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत इन्होंने अच्छी दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ से बेन स्टोक जो सिर्फ आज एक दर्शक बन के खड़े रहेगा और इनको स्ट्राइक देकर शांत रह जाते थे। 19 गेंदों में 15 रन की पारी बेन स्टोक ने खेली। जी हाँ दोस्तों, 78 रन के स्ट्राइक रेट से ही बेन स्टोक पारी खेल पाए और ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए, जिसके लिए उन्हें ऊपर खिलाया जाता है। बात करें कि इनके विकेट जाने पर सबसे बड़ा सवाल था कि संजू सैमसन आएंगे, जॉस बटलर आएंगे या स्टीव स्मिथ आएंगे। तो हमें देखने को मिला कि संजू सैमसन को भेजा गया। संजू सैमसन की मिडिल ऑर्डर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उनको तीसरे नंबर पर ही खिलाया गया। 6 गेंदों पर 9 रन की ही पारी खेल पाए संजू सैमसन। जहां रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बनाया युजवेंद्र चहल ने, तो वहीं क्रिस मॉरिस ने अपना कमाल दिखाते हुए बेन स्टोक को चलता किया। संजू सैमसन की विकेट भी युजवेंद्र चहल ने ली थी। आज के मुकाबले में युजवेंद्र चहल छाए रहे बॉलिंग के मामले में, लेकिन क्रिस मॉरिस जो कि 3-4 मैच ही खेले बेंगलोर की तरफ से, लेकिन हर मुकाबले में 3-2 विकेट करके ले रहे हैं। जो भी भाई ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं वो क्रिस मॉरिस को जरूर ले, उनको कप्तान भी बना दे, ये जरूर आपको पॉइंट्स लेके देंगे। बात करें कि जब संजू सैमसन की विकेट गिरी तो स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए कप्तानी पारी खेल के गए। सबसे ज्यादा रन इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए। स्टीव स्मिथ ने 36 गेंदों में 57 रन की पारी, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर 170 के 6 विकेट के नुकसान पहुंचा था। लेकिन जॉस बटलर इनका साथ देने के लिए आए थे। जॉस बटलर की पारी को आप जानते ही हैं कि शुरुआत में इन्हें 10 से 15 गेंद लगती है अपने आप को सेट करने के लिए, क्योंकि पहले तो ओपनिंग करते थे और अब मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए इन्हें 5वें नंबर भेजा गया। तो इन्होंने मिडिल ऑर्डर को ना संभाल पाते हुए कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी पर ज़्यादा असर देने का कोशिश की और 25 गेंदों में 24 ही रन बना पाए और चलते गए। फिर स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आए थे, जिन्होंने कुछ लंबे हिट्स मारे, 1 चौका 1 छक्के की मदद से 11 गेंदों में 19 रन बनाए और इसी के साथ वो नाबाद रहे थे। स्टीव स्मिथ की विकेट भी क्रिस मॉरिस ने ली और जोफ्रा आर्चर की विकेट भी क्रिस मॉरिस ने ली एलबीडब्ल्यू करके आखिरी गेंद पर। तो ऐसे करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट ली क्रिस मॉरिस ने बेंगलोर की टीम की तरफ से, और दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट ली, जहां पर 6 विकेट गिरी थी, एक तो हो गया था रन आउट, उसके बाद बाकी गई विकेट में। तो कुछ इस प्रकार से मैच का हाल था कि किस प्रकार से क्रिस मॉरिस छाए रहे। क्रिस मॉरिस के नाम पर अगर देखा जाए तो इस मैच में 3 नहीं बल्कि 4 विकेट थी। जी हाँ दोस्तों, रन आउट होने से बचे थे और 4 विकेट ले ली। 4 ओवर में 26 रन देके युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 34 रन देते हुए 2 विकेट हासिल किया। कह सकते हैं कि ये नए दौर का आरसीबी है, घर में घुसेगा भी, घर में घुस के रन मारेगा भी और मैच हारा हुआ भी जीतेगा। तो अब बारी थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बल्लेबाजी की कि इनके बल्लेबाज क्या कमाल कर पाते हैं। बल्लेबाजी में उम्मीद एक बार फिर से देवदूत पडिक्कल और एरन फिंच से ज्यादा थे, क्योंकि देवदूत पडिक्कल ने शुरुआत के 4 मैचों में 3 अर्धशतकीय पारी खेली थी। सबसे ज्यादा ड्रीम डेब्यूट किसी खिलाड़ी का रहा होगा तो शायद देवदूत पडिक्कल का होगा बल्लेबाजी में। आज के मुकाबले में देवदूत पडिक्कल ने काफ़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं दिला पाए। पावर प्ले का जो इस्तेमाल कहते हैं वो सही से कर नहीं पाए, क्योंकि 37 गेंदों में 35 रन की ही पारी खेल पाए देवदूत पडिक्कल, जहां इस पारी में इनके 2 चौके ही शामिल थे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम काफ़ी बड़ा स्टेडियम माना जाता है, वहां पर छक्के मार पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन बेंगलोर की टीम में एक खिलाड़ी ऐसा मौजूद है जिसके लिए कोई स्टेडियम छोटा या बड़ा नहीं, बस उनको गेंद दो, उनके पाले में बस बॉल तो फिर बाहर गई। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला उस खिलाड़ी की तरफ से। आखिरी में उसके बारे में चर्चा करेंगे।
लेकिन बात करें किस प्रकार से देवदूत पडिक्कल और एरन फिंच की जोड़ी ने कोशिश की अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए, शुरुआत कर भी रहे थे, लेकिन 37 गेंदों में 35 रन बना पाए। 2 चौके की मदद से इनको चलता क्या राहुल तेवतिया ने। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू राहुल तेवतिया ने ही दिलाया था, पहली विकेट इनकी गई थी, कैच पकड़ी थी बेन स्टोक ने। दूसरी तरफ हमने देखा श्रेयस गोपाल जो कि एरन फिंच को आउट किए। एरन फिंच की विकेट लेते ही 11 गेंदों में 14 रन ही बना पाए थे, लेकिन सबसे खास बात 2 छक्के मारे थे इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, 2 छक्के मार के इन्होंने श्रेयस गोपाल के होश उड़ा दी थी, लेकिन श्रेयस गोपाल ने इनको ही चलता कर दिया था। कैच पकड़ी थी रॉबिन उथप्पा ने। पहली विकेट एरन फिंच की गई, फिर दूसरी गई देवदूत पडिक्कल की। इसी के साथ यह बारी थी सुपर वी की, जो कि चेस मशीन कही जाते हैं, और चेस मशीन ने आज एक बार फिर से अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि पारी बीच में डगमगा रही थी, लेकिन पारी को संभालने के लिए विराट कोहली कहीं ना कहीं देवदूत पडिक्कल का साथ दे रहे थे। देवदूत पडिक्कल धीमी पारी खेल रहे थे, क्योंकि दूसरे छोर से सुपर वी काफी तेज से पारी खेल रहे थे। 32 गेंदों में 43 रन की पारी खेली थी विराट कोहली ने, और 1 चौका मारा था। सबसे खास बात यह कि इन्होंने भी 2 छक्के मारे थे। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर की टीम की तरफ से छक्के की बरसात देखने को मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से चौकों की बरसात देखने को मिली। सुपर वी ने जहां 2 छक्के लगाए, तो वहीं पर इसके साथ मैच तो बन गया था, लेकिन बॉलर कार्तिक त्यागी कहीं ना कहीं जो युवा गेंदबाज है, और अपनी इसी गेंदबाजी के चलते उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान सुपर वी यानी विराट कोहली को फंसाया अपनी गेंद में, और कैच पकड़ी राहुल तेवतिया ने। एक शानदार कैच पकड़ी थी, जितनी तारीफ कम करे उतनी ज़्यादा है, क्योंकि राहुल तेवतिया की इस कैच की बदौलत टीम को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हारा हुआ मैच, जहां पर बाकी सभी टीमें अपनी हिम्मत छोड़ देती हैं, लेकिन बेंगलोर की टीम का मिडिल ऑर्डर, जिसमें अब बारी थी AB डी विलियर्स की। जी हाँ दोस्तों, AB डी विलियर्स साथ देने के लिए उतरे विराट कोहली का, जब देवदूत पडिक्कल की विकेट गिरी, लेकिन विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए। उसके बाद गुरकीरत सिंह अब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, और उनका काम सिर्फ इतना था कि स्ट्राइक चेंज करके AB डी विलियर्स को सामने ले आए, बाकी काम AB डी विलियर्स कर लेंगे। यह खिलाड़ी नहीं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो हमने मैच में देखा ये खिलाड़ी कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से इन्होंने छक्कों की बरसात की, बहुत बेहतरीन। जी हाँ दोस्तों, शायद ही आपने गेल के बल्ले से ऐसी पारी देखी होगी, क्योंकि गेल भी अगर खेलते हैं तो शुरुआत में 10 से 15 गेंद लेते हैं अपने आप को टिकाने के लिए, लेकिन अगर बात करें AB डी विलियर्स की, 22 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी जड़ दी। जी हाँ दोस्तों, 22 गेंदों में 55 रन की पारी खेली, और 22 गेंदें तो वो खेली जहां शुरुआत में जब विराट कोहली की विकेट गई थी, तो 5-6 गेंद इन्हें अपने आप को टिकाने के लिए लग गई थी, ताकि ये अपना एक छोर संभाले रखे और दूसरे छोर से गुरकीरत सिंह तेज खेल सके। लेकिन जब गुरकीरत सिंह के बल्ले पे तेज गेंद आ रही थी और इनसे शॉट नहीं मारे जा रहे थे, और इनसे कोई चौका छक्का नहीं लग रहा था, क्योंकि गुरकीरत सिंह ने 17 गेंदों में 19 रन की पारी खेली, 1 चौका मारा था, जो कि अंत के यानी कि आखिरी ओवर के कुछ समय पहले ही आया था। गुरकीरत सिंह के इस चौके की बदौलत ही टीम का थोड़ा बहुत स्कोर सही हुआ था, लेकिन उससे पहले AB डी विलियर्स ने शानदार पारी खेली। कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक बड़ी गलती ये की थी कि जब 17 ओवर हो चुके थे, तब 3 ओवरों में टीम को कम से कम 44 करीब रन चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, 17 गेंदों में करीब 44 प्लस रन चाहिए थे। उम्मीद कर सकते हैं कि 17 गेंदों में 40 प्लस अगर रन बनाने हो टीम को, तो किस प्रकार से सभी बल्लेबाजों के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन वही हमें देखने को मिला किस प्रकार से गेंदबाज अपनी गेंदबाजी अच्छे करके गया। अब बारी थी 12 गेंदों में 36 रनों की। जी हाँ दोस्तों, 12 गेंदों में 36 रनों की बारी थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यानी कि 1 ओवर में कम से कम इनको 12-13 प्लस रन बनाने थे, उससे भी ज़्यादा बनाने थे, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सामने थे महामानव AB डी विलियर्स, जिनको सुपरमैन भी कहा जाता है, जिनको मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है। इन्होंने अपना कमाल दिखाया, अपने हुनर का जलवा दिखाया, साबित कर दिया क्यों ये एक अच्छे खिलाड़ी कहे जाते हैं। जहां पर इन्होंने जयदेव उनादकर, जो कि जिनको आखिरी ओवर से 1 ओवर ठीक पहले कराया गया था, क्योंकि जब लास्ट का 2nd ओवर इनको जयदेव उनादकर की गेंद हाथ में सौंपी, जितने भी कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे, सबने ये कह दिया कि किस प्रकार से ये बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर का 1 ओवर बचा था, और जोफ्रा आर्चर इस प्रवृत्ति के गेंदबाज है कि वो 12 गेंदों में अगर 36 रन चाहिए तो 10-12 रन ही देते, सामने खड़े बल्लेबाज को 10-12 रन देते, तो जिसकी बदौलत आखिरी ओवर में 27-28 रन बना पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बड़ी गलती ये की कि आखिरी ओवर से 1 ओवर पहले जयदेव उनादकर के हाथ में थमा दी गेंद। अब सामने थे AB डी विलियर्स, गेंद आई, गई मैदान के बाहर, पहला छक्का, फिर दूसरी डाली, दूसरे पे भी दूसरा छक्का, फिर तीसरी डाली, तीसरे पे तीसरा छक्का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से देखकर तो लगा कि आज ये 6 छक्के न जड़ दें, लेकिन अब चाहिए था 12 गेंदों में 36 रन, तो वहीं 18 रन आ चुके थे। अब 18 रन के हिसाब से फिर अपने हिसाब से स्कोर टोटल होने लग गया। अब ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे, जहाँ 10 गेंदों में फिर चाहिए थे ज़्यादा रन नहीं, कुछ 24-25 करीब रन चाहिए थे। फिर धीरे धीरे करके स्कोर और कम होता गया, क्योंकि 1 रन लिया, फिर 1 रन लेके सामने आए गुरकीरत सिंह, फिर उन्होंने भी एक शानदार चौका जड़ दिया, जिसकी बदौलत और स्कोर कम हो गया।
जहां पर अभी तक रन नहीं आ रहे थे, वहीं आखिरी ओवर से एक ओवर पहले अब रन आने शुरू हो गए। आखिरी ओवर से एक ओवर पहले कह सकते हैं किस प्रकार से 26 रन आए। जी हाँ दोस्तों, जयदेव उनादकट अपने इस आखिरी ओवर में 26 रन दे गए। अब टीम को चाहिए था आखिरी ओवर में 10 रन। अब जब टीम ने एबी डिविलियर्स ने और गुरकीरत सिंह ने एक ओवर में 26 रन मार दिए उससे पहले वाले ओवर में, तो जोफ्रा आर्चर के हाथ में गेंद हो या कोई भी खिलाड़ी के हाथ में गेंद हो, ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। और सेट होने का मतलब यही है कि अब गेंद आएगी तो बाहर ही जाएगी। सिंपल सा लॉजिक था। वहीं पर गुरकीरत सिंह ने थोड़े रन बनाए, थोड़े एबी डिविलियर्स ने बनाए। अब चाहिए था 3 गेंदों में 5 रन। सामने खड़े थे एबी डिविलियर्स, 3 गेंदों में 5 रन चाहिए और सामने एबी डिविलियर्स खड़े और छक्का ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जी हाँ दोस्तों, यही हमें देखने को मिला शानदार मोमेंट्स, जहां टीम को 178 रन बनाने थे लेकिन टीम ने 179 रन बना दिए, क्योंकि टीम के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने 2 गेंद पहले ही तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। छक्का गया बहुत दूर। छक्का जड़ते ही सुपर वी विराट कोहली जिस प्रकार से खुश हुए। और आज तो मैच देखने के लिए युजवेंद्र चहल की जो धर्मपत्नी होने वाली, जिनके साथ सगाई कर ली है, वो भी आज मैच देखने आई थी, धनश्री वर्मा, तो वो भी ज़्यादा खुश हो गई होंगी। और दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा भी मैच देख रही थी। ये कुछ महिलाएं हैं जो क्रिकेटरों को हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद थी। तो वहीं अनुष्का शर्मा के चेहरे की हंसी देखती बनती थी। एबी डिविलियर्स तो काफ़ी खुश हुए, उन्होंने गुरकीरत सिंह को शाबाशी दी। अगर एबी डिविलियर्स के साथ गुरकीरत सिंह साथ नहीं देते तो शायद एबी डिविलियर्स का थोड़ा बहुत हौसला डगमगा जाता। लेकिन जैसे ही वो छक्का जड़ा, विराट कोहली का एक्सप्रेशन देखने लायक था। पूरे मैच का हाल उसी एक्सप्रेशन ने बता दिया कितनी मुसीबत के बाद ये मैच जीता गया है। क्योंकि आप कल्पना करके देखिए, 12 गेंदों में जिस टीम को 36 रन चाहिए हो, उसके सेकंड ओवर में 26 रन आ जाए और आखिरी ओवर में 10 रन। जोफ्रा आर्चर जो कि वर्ल्ड के श्रेष्ठ गेंदबाज माने जाते हैं, उनकी गेंद पर 2 गेंद पहले ही छक्का जड़ के, चौका जड़ के मैच जीत लिया हो, तो अपने आप में ही बड़ी कामयाबी की बात होती है। अगर तारीफ करें एबी डिविलियर्स की तो उसके लिए शब्द ही नहीं बचे। इनकी पारी देखकर हमारे भी रूह कांप गई थी कि एक बल्लेबाज ऐसा कैसे खेल सकता है। मिडिल ऑर्डर में आके सिर्फ 22 गेंदों में 55 रन की पारी, जब टीम पूरे अंडर प्रेशर में खेल रही है, मैच पूरा हाथ से निकल चुका है। विराट कोहली तो अंदर डगआउट में बैठ भी चुके थे कि अब तो सिर्फ वो सोच रहे होंगे कि हार के बाद क्या बोलूँगा मैं, क्योंकि हार तो ऐसी हुई है जिसमें विराट कोहली ने अच्छा मंच तैयार कर दिया था लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। 177-78 रन नहीं बन पाए। इसके बाद विराट कोहली के पसीने छूटने लगे, लेकिन पसीना जब भी छूटा जब आखिरी ओवर था, क्योंकि जोफ्रा आर्चर के हाथ में गेंद थी। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें श्रेष्ठ गेंदबाज कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम एबी डिविलियर्स ने लिया था। उसके बाद छक्का जड़ के एबी डिविलियर्स ने शानदार तरीके से मैच को जिताया। कह सकते हैं कि यही पारी होती है जो टीम को हौसला बढ़ाती है, टीम की जीत दिलाती है। एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के लिए अब वो काम कर रहे हैं जो कई सालों पहले इन्हें करना चाहिए था और कई साल से करते आ रहे हैं। और अब इनका साथ दे रहे हैं एक और साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी क्रिस मॉरिस। इनके आने से टीम को काफ़ी हौसला बढ़ा है। आखिरी कुछ ओवर में एबी डिविलियर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो ज़्यादा रन आए, लेकिन दूसरी तरफ क्रिस मॉरिस ने अपने डेथ ओवर की गेंदबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जब गेंदबाजी कर रही थी तब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर जो 185 या 190 जा सकता था आसानी से, उस स्कोर को बनाने से रोक लिया। क्योंकि स्टिव स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 2 ओवर पहले ही आउट हुए थे। आखिरी ओवर कुछ अगर वो टिके रहते तो लंबा स्कोर जाता। तो दोस्तों ये रहा पूरा मैच का हाल। हमने आपको पूरी डिटेल से बता दिया, जो आंखों देखा था सब कुछ बता दिया, जो एक्सप्रेशन थे, जो कुछ मैच का हाल था वो सब कुछ बयां कर दिया। बात करें अगर पॉइंट्स टेबल के किसी मैच के साथ कौन से नंबर पे आ गई है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम, तो पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन हाँ क्वालिफाई करने के लिए इनका अब धीरे धीरे सफ़र थोड़ा नज़दीक आता जा रहा है। मुंबई इंडियंस 8 में से 6 मैच जीतकर पहले नंबर बरकरार है 12 पॉइंट्स के साथ। दिल्ली कैपिटल्स जिनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेला जाना है, उस मैच की भी हाईलाइट्स हम आपको मैच खत्म होने के बाद ही पूरी डिटेल से बता देंगे। 8 में से 6 मैच जीती है वो भी और 12 पॉइंट के साथ है। अगर ये मैच जीतती है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ तो पहले नंबर पर आ जाएगी दिल्ली कैपिटल्स। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो तीसरे नंबर पे है 9 में से 6 मैच जीतकर 3 हारकर 12 पॉइंट इनके भी हो गए हैं, लेकिन इनका एक अतिरिक्त मैच है बाकी 2 टीमों के मुकाबले और इनका नेट रन रेट माइनस में है, तो इसी वजह से तीसरे नंबर पे है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो शुरुआत में अच्छा खेल रहे थे अब लेकिन लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो 8 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ ये चौथे नंबर बरकरार है। सनराइजर्स हैदराबाद ज़्यादा इनसे दूर नहीं है, 8 में से 3 मैच जीतकर 5 मैच हारकर 6 अंकों के साथ 5वें नंबर पे है। चेन्नई सुपर किंग्स 6ठे नंबर पे है क्योंकि इनका हाल भी हैदराबाद की तरह है, 8 में से 3 जीते हैं 5 हारे हैं, 6 अंकों के साथ ये भी हैं। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स के साथ ये मुकाबला जीत जाते हैं तो 5वें नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर है, इस प्रकार से 7वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। 7वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम इसलिए आ गई क्योंकि अब ये 9 में से इनके 3 मुकाबले अभी तक जीत पाए हैं और 6 में हार का सामना करना पड़ा है।
और 6 अंकों के साथ ये 8वें नंबर पे हैं। 9वें नंबर पे किंग्स 11 पंजाब की टीम, जिसमें यूनिवर्स बॉस की वापसी हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि अपने बचे कुचे मुकाबले बड़ी बेहतरीन तरीके से जीतेंगे। क्रिस गेल की धमाकेदार पारियां देखने को मिलेंगी। 8 में से 2 ही मैच जीत पाए हैं, लेकिन 6 हारे हैं। कह सकते हैं काफ़ी क्लोज एनकाउंटर इनके मुकाबले रहे थे, जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। 4 पॉइंट्स मिले हैं और टेबल पे 8वें नंबर बरकरार हैं। तो ये है पॉइंट्स टेबल का हाल। मिलते हैं अगले मुकाबले के जो मैच नंबर 34 की हाईलाइट्स होने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जो कि मुकाबला हो रहा है शारजाह के बड़े मैदान में, जहां पर मैदान तो छोटा है लेकिन वहां पर बड़े बड़े छक्के देखने को मिलते हैं। शायद आज के मुकाबले में पंत की वापसी आज भी ना हो, लेकिन इनकी इंजरी जल्दी ठीक होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन अपना जलवा बिखेरेंगे तो सामने होंगे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो सबसे एक्सपीरियंस कप्तान है और श्रेयस अय्यर जो सबसे युवा कप्तान है, दोनों के बीच घमासान मुकाबला है। उसकी हाईलाइट्स के साथ जुड़िएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारा चैनल। और अगर मैच से जुड़ी कोई अपडेट सामने आती है हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स दीपक की रिपोर्ट।